राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु शोषो भारत भिषिक सानु सटसन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि के बाण से समुद्र को सुखा देता हूँ। मूर्ख से विनय और कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस के साथ सुंदर नीति ठीक नहीं रहती है। आगे राम जी कहते हैं कि ममता रथ सन ज्ञान बखानी अति लोभी सन विरति बखानी क्रोध ही सम कामई हरि कथा ऊसर बीज वह फल जाता। ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी को वैराग्य का वर्णन और क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में अर्थात बंजर जमीन में बीज बोने से होता है, अर्थात वह सब प्रकार से व्यर्थ जाता है। और आगे यह कहते हुए कहरपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा संधानी प्रभु अभिषेक कराला उठी उदती और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा और प्रभु के भयानक अग्नि बाण संधान किया तो समुद्र के अंदर अग्नि की ज्वाला उत्पन्न हो उठ गई। और आगे मकर उरग जस गन अकलानेश जरत जंतु जल निधि जब जाने कनक थार भरी मन गन्नाना विप्र रूप आयो तजिमाना। मकर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। आगे काकभूषण जी कहते हैं कि काटे पाए कदरी फरे कोटि जतन को सीज विनय न मान खगेश सुनु डांटे पाए नव नीच। हे गरुण जी सुनिए, काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है और नीच व्यक्ति विनय करने से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है अर्थात रास्ते पर आता है। जय जय श्याम। अगला पाठ जल्दी।